नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स की जो सीरीज देख रहे हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स देखे, 2 टॉपिक देखे। डिमांड एनालिसिस ये जो चैप्टर है 12th इकोनॉमिक्स में, उसके रिलेटेड हम लोग 1 by 1 टॉपिक देखते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा डिमांड, वी हैव सीन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक उसका जो नाम है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या है। पर वो देखने से पहले आपको थोड़ा सा एक रिकैप होना चाहिए। रिकैप के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है लिंक में, व्हाट इज डिमांड और डिमांड रिलेटेड जो मीनिंग है, फीचर्स है, देन फॉर्मूला ऑफ डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है, और उसको देखने के बाद हम लोग मालूम कर पाएंगे कि व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल, इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो उसमें मैंने डिमांड शेड्यूल क्या है वो भी बता दिया, 2 टाइप्स, एंड अभी के जो वीडियो है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ व्हाट इज मीन बाय डिमांड। डिमांड मींस एनीथिंग दैट वी आस्क फ्रॉम एनीवन। वो हो सकता है आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकता है, भाई हो सकता है, या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वैसे ही दुकानदार हो सकता है, मॉल वाला हो सकता है, रास्ते पे कोई बेचने वाला हो सकता है, फ्रूट्स वाला हो सकता है, कोई भी पर्सन जो सेल कर रहा है कमोडिटीज या सर्विसेज, whoever it may be, उनसे जो चीज मांगना उसको बोलते हैं डिमांड। बट डिमांड जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है। कौन से 2 टाइप? एक तो है इकोनॉमिकल डिमांड, दूसरी है नॉन इकोनॉमिकल डिमांड। मतलब क्या है, जो चीज पाने के लिए, डिमांड करने के बाद हमें उसको खरीदने के लिए या पाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मनी इन्वॉल्व होता है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है, उस सारी चीज को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिकल डिमांड। जबकि जो चीजें मांगने के बाद उसको पाने के लिए दूसरे से हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी चीजें होगी नॉन इकोनॉमिकल डिमांड में। जैसे कि आप लोग मम्मी से पानी मांगते हैं, मम्मी पैसे मांगती है कि चल आज पानी दिया तो उसका पैसा दे, 10 रुपए का बॉटल है। खाना मांगा, चलो एक खाने का प्लेट हमारा 150 रुपए का एक प्लेट आता है, आप मेरे को 150 रुपए दो। ऐसा होता है? घर में ऐसे नहीं होता है। बट वही चीज अगर मैं होटल में जाऊँ और होटल में बोलूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो बोलेगा कि सादा दूं क्या बिस्लेरी दूं। मैंने बोला अगर बिस्लेरी दूं तो हर एक बॉटल 10 या 20 रुपए का आता है, उसको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। खाना मांगा तो खाना आता है 150, 200, 250, डिपेंडिंग ऑन द होटल, कौन से होटल में जा रहे हो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो जो घर पे चीजें मांग रहे, फैमिली मेंबर से मांग रहे, जिसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, वो है नॉन इकोनॉमिकल डिमांड। जो डिमांड हम लोग फुलफिल करने के लिए उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, वो है इकोनॉमिकल डिमांड। ठीक है, तो हम लोगों ने डिमांड देखा था, डिमांड का फॉर्मूला देखा। डिमांड का फॉर्मूला क्या बताता है आपको? डिमांड शुड बी, या फुलफिल करने के लिए क्या लगता है? पहले तो डिजायर, मतलब वो चीज की चाहत चाहिए, जरूरत चाहिए, डिजायर। दूसरा चाहता है विलिंगनेस टू पे, चीज चाहिए लेकिन वो चीज खरीदने के लिए मेरी एक होनी चाहिए विलिंगनेस, ठीक है वो इसके लिए मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, तो वो विलिंगनेस चाहिए। विलिंगनेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब क्या है? जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं तो डिमांड फुलफिल होगी नहीं, इकोनॉमिकल डिमांड फुलफिल नहीं होगी। हाँ, घर में डिमांड फुलफिल होगी। तो डिमांड फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? डिजायर, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे। ये मैंने डिटेल में बताया, अभी जस्ट एक रिकैप हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट डिमांड, हम लोग वेरियस प्राइजेस पे वेरियस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिफरेंट प्राइजेस है उसके लिए की हुई डिमांड है उस अलग अलग प्राइस पे, उसको अगर हम लोग एक टेबल में लिख दें तो उसको उसका बनता है डिमांड शेड्यूल, जो कि आज का टॉपिक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इकोनॉमिकल टर्म में हमको देखना है कि डिमांड शेड्यूल क्या है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कि डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर मतलब टेबल वाइज, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट एनी ऑफ द पर्सन इज विलिंग टू परचेस एट वेरियस गिवन प्राइसेस। ये इकोनॉमिकल है, एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जब हम लोग डिमांड शेड्यूल को एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ड्स। देखो, इकोनॉमिकल लैंग्वेज अलग है, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज अलग है। जब आप आंसर लिखोगे तो आपको ये इकोनॉमिकल लैंग्वेज में लिखना होगा दैट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विलिंग टू डिमांड एट अ वेरियस गिवन प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड शेड्यूल हो गया। अभी देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। डिमांड शेड्यूल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। कौन सा है? एक तो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी ये क्या है हम लोग 1 by 1 देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। तो इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बोलने का मतलब है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब वो प्रीपेड है कि ये प्राइसेस पे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। आसान भाषा में बताता हूँ कि मान लो टोमेटो अभी जो रिसेंटली बहुत महंगे हो चुके थे, 150-200 रुपए के आसपास चले गए थे, तो 150 रुपया था तब मैंने कितने खरीदे, एट द प्राइस ऑफ 120 मैंने कितने खरीदे, 100 रुपीज था तब मैंने कितने खरीदे, 80 रुपीज पे मैंने कितना किलो खरीदा, 40 रुपए पे कितना किलो खरीदा। अगर ये सारी चीजों का अगर मैं टेबल में लिख के अगर लिख दूं तो उसको बोलोगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अभी आप लोग डिमांड शेड्यूल के साथ साथ डिमांड कर्व के भी क्या है इंडिविजुअल का वो भी देखेंगे इसके साथ, ये जो हमारा टॉपिक देख रहे हैं उसके साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लिख देंगे कमोडिटीज कितना डिमांड किया और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे एट व्हाट प्राइसेस मैंने वो कमोडिटीज डिमांड किया। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल हो गया। लेकिन डिमांड शेड्यूल के साथ साथ हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो पहले ग्राफ करेंगे और वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे शेड्यूल में लिखते जाएंगे। तो हम लोग पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे प्राइसेस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। मैंने ये रफ एक प्राइसेस भी लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोमेटो की जगह ऑनियन हम लोग परचेस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑनियन जो है फ्लक्चुएट होते रहता है हमेशा। आप जानते हो कि कभी कभी 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो से लेके 50 रुपए से 80-90 रुपए किलो भी हम लोगों ने खरीदा हुआ है। तो रफली हम लोग देखते हैं कि अगर 30 रुपए किलो ऑनियन है तो क्या होगा। अगर 30 रुपए किलो ऑनियन रहेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 किलो ही खरीदूंगा। हेलो, मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 किलो ऑनियन खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइसेस ज्यादा है और प्राइसेस कम होने के चांसेस है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 किलो खरीद लिया। नेक्स्ट वीक देखते क्या होता है। तो 4-5 दिन बाद क्या हुआ, ऑनियन के प्राइसेस कम हो गए। देखो जैसे जैसे प्राइसेस वहां पे हम लोग खरीद रहे, परचेस कर रहे, जैसे ग्राफ पे लिख रहे वैसे हम लोग टेबल में भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्राइस कम हो गया, 30 रुपए से 25 रुपए हो गया, मुझे लगा अरे यार प्राइस कम हो गया, थोड़ा अभी ज्यादा खरीदते। तो मैंने क्या कर लिया, 2 किलो खरीद लिया। ठीक है, वापस ये भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे शेड्यूल में लिख देंगे। वापस 4-5 दिन बाद प्राइसेस कम हो गया, कितना हो गया, 25 रुपए से 20 रुपए हो गया। मुझे लगा यार अभी प्राइसेस कम हो गए, शायद इससे और कम नहीं होंगे, तो मैंने क्या कर लिया, 3 किलो खरीद लिया। हुआ ये कि 4-5 दिन बाद वापस प्राइसेस कम हो गए। मैं बोला अरे ये क्या हो रहा है, प्राइसेस तो कम होते ही जा रहे हैं। 20 रुपए से प्राइसेस आ गए 15 रुपए पे। तो मैंने सोचा यार अभी इससे कम नहीं होंगे, तो मैंने क्या कर लिया, जाके मार्केट से 4 किलो खरीद के लेके आके रख दिया। टोमेटो ऐसी चीज है ना कि आप 1-2 महीने के लिए रख सकते हो, वो नॉन पेरिशेबल, मतलब इतना जल्दी खराब नहीं होता। तो मैंने क्या कर दिया, 4 किलो ला के रख दिया। हुआ ये 1 हफ्ते बाद और प्राइसेस कम हो गए। मैंने बोला अरे ये तो बहुत कम हो गया, इससे कम तो होने के चांसेस ही नहीं। तो क्या हो गया, जब 10 रुपए किलो प्राइसेस 10 रुपए किलो ऑनियन हो गए, तो मैंने मार्केट में सीधा जाके क्या कर दिया, 5 किलो ऑनियन ला के रख दिया। और ये सारे अमाउंट मैंने क्या कर दिया, टेबल में लिख दिया। जब मैं ये अमाउंट टेबल में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिफरेंट प्राइसेस पे मैंने क्या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड किया। हेलो, वेरियस प्राइसेस पे मैंने क्या किया, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेस किया, वो मैंने लिख दिया। तो ये मेरा बन गया डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अभी बाजू में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो वेरियस, 30 रुपए पे 1 किलो, 25 रुपए पे 2 किलो, फिर 20 रुपए पे 3 किलो, 15 रुपए पे 4 किलो और 10 रुपए पे 5 किलो। इसके आपको ये दिख रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी के। मैं क्या करता हूँ, इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ, मुझे क्या मिला है, डिमांड कर्व। हेलो, ये डिमांड कर्व कैसे है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग देखेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके रीजंस भी देखेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये जो ग्राफ मिला इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हेलो, समझ में आया? तो हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के साथ साथ इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे होता है। शेड्यूल से हम लोग ग्राफ निकालते, बट हम लोगों ने दोनों भी साथ में काम किया। आपको पता चल गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मार्केट शेड्यूल क्या है। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका सारा ग्राफिकल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का टेबल मतलब शेड्यूल और ग्राफ ड्रॉ किया था, वैसे हम लोग अभी क्या करेंगे, मार्केट का देखेंगे। मार्केट मतलब कौन है, हु इज मार्केट। यहाँ पे जो मार्केट वर्ड है वो किसके लिए, ऑल कंज्यूमर्स के लिए। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑल कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ही कंज्यूमर देख रहे हैं, ए, बी और सी।
इनको मिला के पूरा मार्केट हो रहा है। मतलब मार्केट मतलब जितने भी अवेलेबल, भारत की लोक संख्या 135 करोड़ है तो हम लोग पूरा का पूरा ले लेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग एक पर्टिकुलर कमोडिटीज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, उसको हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, 3 लोगों को एग्जाम्पल ले लिया, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और उससे फिर मार्केट डिमांड क्या हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। अभी मार्केट डिमांड में जब हम डिसाइड मतलब काउंट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो डिमांड है उसका एडिशन, एग्रीगेट, टोटल करके जब हम लोग देखेंगे कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे एक प्राइस है पर्टिकुलर, उस प्राइस पे ये ग्रुप कितना क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है, उसका टोटल मतलब मार्केट डिमांड का एबीसी जो लास्ट में लिखा है ना वो है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कमोडिटी क्या देखेंगे, हम लोग एक या ऑनियन लेमन देखेंगे, उसमें से कोई भी समझ लो कि आप वो प्रोडक्ट है। पहले तो हम लोग बेसिकली ग्राफ निकालते हैं, एक्स एक्सिस या आ गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, बट कौन सा, मार्केट डिमांड है, इंडिविजुअल है क्या, नहीं मार्केट डिमांड है। और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइसेस है, ठीक है। तो ये प्राइसेस है 10 रुपए से लेके 2 रुपए। अभी हम लोग देखेंगे कि जब 10 रुपया था, एक की बात करते हैं कि एक अंडा मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, तो मैंने कितने डिमांड किए, यहाँ पे मैंने कितने डिमांड किए नहीं, यहाँ पे मार्केट ने टोटल डिमांड कितने की। तो जब प्राइस कितना था 10 रुपया, तो टोटल मार्केट ने डिमांड कितना किया, 30। बट ये 30 आया कहां से, ये देखिए टेबल में 30 आया, ए प्लस बी प्लस सी का करने के बाद 30 मिला। मतलब जब प्राइस एक का 10 रुपया था तो ए ने कितना क्वांटिटी परचेस किया है, 5 क्वांटिटीज, बी ने कितना क्वांटिटी परचेस किया है, 10 क्वांटिटी, सी ने कितना क्वांटिटी परचेस किया है, 15 क्वांटिटी। और ये जब मैं ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को मिला के टोटल करता हूं तो मुझे मिलता है मार्केट ने कितना डिमांड किया, मार्केट ने कितना डिमांड किया, टोटल 30। वैसे ही जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है 10 से 8 रुपया हो गया, एक अंडा कितने का मिल रहा है, 8 रुपए का, तो पूरा मार्केट कितना डिमांड कर रहा है, 45 क्वांटिटीज ऑफ एग्स। कैसे, ये देखिए, ए कितना डिमांड कर रहा है, 10 क्वांटिटीज, बी 15 क्वांटिटीज और बी सी कितना कर रहा है, 20 क्वांटिटीज। टोटल मिला के कितना क्वांटिटीज डिमांड हुआ, 45। मार्केट में और प्राइस कम हो गया एक का, एक अंडा कितने का मिल रहा है, 6 रुपए का, तब मार्केट कितना डिमांड कर रहा है, 60 क्वांटिटीज। कैसे, ए ने 15 किया है, बी ने 20 किया है और सी ने 25 किया है, टोटल मिला के मेरा एबीसी कितना हो गया, 60। तो मार्केट का डिमांड कितना है, 60, और प्राइस कम हो गया, जब 4 हो गया तो 75, जब 5 हुआ तो 90। तो मार्केट डिमांड कितना कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका टोटल मिला दो तो मुझे मिल रहा है मार्केट डिमांड। समझ में आया, तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एट वेरियस डिफरेंट प्राइसेस व्हाट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड बाय टोटल मार्केट, मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनका मैंने एग्रीगेट कर दिया, टोटल कर दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अभी जैसे आप ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ पे जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल का वेरियस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस का जो कॉम्बिनेशन था उसको ज्वाइन करने के बाद क्या मिला था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वैसे ही यहाँ पे मार्केट का टोटल जो है उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज का जो हमें एक पॉइंट मिल रहा है, इंटरेक्शन पॉइंट मिल रहा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या मिल रहा है, डी करके डिमांड कर्व। बट ये डिमांड कर्व कौन सा है, ये डिमांड कर्व है मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताया, मार्केट डिमांड कर्व बताया, मार्केट डिमांड शेड्यूल बताया। क्लियर, उसका फॉर्मूला है दैट इकोनॉमिकल टर्म में लिखने के लिए अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर मतलब टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट वेरियस डिफरेंट प्राइसेस। इसका रिप्रेजेंटेशन करना मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिमांड को मार्केट के लिए लिख रहे हो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, कमेंट नहीं करोगे चलेगा, लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये जो मेहनत से हम लोगों ने बनाया है आपके बेनिफिट के लिए, तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, इसका बेनिफिट लेने दीजिए। और आपका ये जो वीडियो है अपने जो भी ग्रुप रहेंगे व्हाट्सएप के, कॉलेज के, क्लासेस के, उसके में शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।